शरणागति की बात तो यहाँ पे हम लोग करते ही रहते हैं अक्सर, क्योंकि भक्ति का जो मूल स्वरूप है वो शरणागति ही है। जब शरणागति प्रारंभ होती है तो भक्ति प्रारंभ होती है। तो शरणागति के ऊपर कुछ लिखा है। राम जी के लिए तो शब्द नहीं है, लेकिन हम इनको राम जी के लिए मान सकते हैं। राम जी के स्वरूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें जो भी चीज़ कहीं से भी यदि मिलती है अच्छी, तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी शब्द मैं आप सभी के सामने कहूँगा, उसको आप अपने ऊपर, है ना, राम जी के स्वरूप से मानिए कि ये बात हम राम जी से कह रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें हमारे लिए राम जी से कहने के लिए हैं। पद है माता भवानी के लिए, उनकी शरणागति की बात कही जा रही है। तो ध्यान से सुनिए और उसको आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ें शरणागति के विषय में यहाँ पे कही जा रही हैं, और एक एक चीज़ का फिर मैं आपको अर्थ बताते हुए चलूँगा। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या मृत्युर्मम वास्ते गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी अर्थात हे रघुनाथ जी, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भर्ता अर्थात स्वामी, स्त्री, विद्या या वृत्ति, है ना, हमारी जो भी वृत्ति है वो, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। वृत्ति मम नवास्ते, मेरा नहीं है ना। इसलिए एकमात्र आप ही मेरी गति है। गतिस्तम गतिस्तम गतिस्तम, आप ही मेरी गति हो। भवाधाव पारे महादुख वीर प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता। कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कैसे? भवाधाव पारे, मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ और महादुख भीरा और महान दुखों से भयभीत हूँ। और कैसे हैं? प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता, कामी है, लोभी, मतवाले हैं, या घृणा योग्य जो संसार है उसके बंधनों में बंधे हुए हैं। इसलिए अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। न जानामि दानं न चाध्यान योगम न जानामि तंत्रं न चाश्रोत्र मंत्रं न जानामि पूजा न चान्यास योगम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानम, मैं दान देना भी नहीं जानता। न चा ध्यान योगम, न ही मैं कोई ध्यान का मार्ग जानता हूँ, है ना, ध्यान का मार्ग भी मुझे नहीं पता है। न जानामि तंत्रम न चा श्रोत मंत्र, ना ही कोई तंत्र मैं जानता हूँ, ना ही आपके जो स्रोत हैं उनका मैं मंत्र ही जानता हूँ, इसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। न जानामि पूजा, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता कि आपकी पूजा किस प्रकार से होगी, किस विधि से होगी। मैंने अपने हृदय में या अपने मंदिर में आपको स्थापित कर रखा है, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि आपकी सेवा कैसे करनी है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपकी पूजा कैसे करनी है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको आरती कैसे करनी है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको नैवेद्य कैसे चढ़ाना है। मैं कुछ नहीं जानता, है ना। गतिस्तम गतिस्तम, अब एकमात्र केवल आप ही मेरी गति है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ।
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति व्रतं मापि मात् गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। ना ही मैं पुण्य जानता हूँ, मैं नहीं जानता जीवन में कि पुण्य क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसका प्रभाव क्या है, मैं नहीं जानता। ना ही कि किसी तीर्थ और ना ही मुक्ति का ही मुझे कोई पता है, क्योंकि मैंने कभी जाना नहीं, क्योंकि मुझे कभी उसकी इच्छा नहीं है, तो मैं नहीं जानता। मैं तीर्थ नहीं जानता कि आपके अतिरिक्त भी कोई मेरे लिए तीर्थ है, ये मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो मेरे एकमात्र तीर्थ केवल आप हैं। मेरे लिए तो कोई मुक्ति है तो वो आप हैं। मैं मुक्ति के स्वरूप से केवल आपको जानता हूँ। मेरे लिए केवल आप ही मेरे तीर्थ हैं। मेरी दृष्टि में संसार में कोई और तीर्थ नहीं है, मेरी दृष्टि में केवल आप ही मेरे तीर्थ हैं। न जाने भक्तम भक्ति व्रतम बापी मात्र, है ना। ना ही भक्ति और किसी व्रत का ही मुझे ज्ञान है। मैं नहीं जानता कि भक्ति कैसे कहते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति में भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है, मैं नहीं जानता। और ना ही मैं किसी व्रत का ही ज्ञान रखता हूँ कि मैं कोई व्रत अनुष्ठान करके आपको प्रसन्न कर सकूँ, मुझे उसका भी कोई ज्ञान नहीं है। अब तो केवल मुझे आपका ही आसरा है। और जब प्रार्थना की जाती है तो अपने हृदय में जितने उद्गार हैं, जितनी बातें अपने हृदय में आती हैं, सब ले जाके भगवान के सामने रख दी जाती हैं कि प्रभु हम ऐसे हैं। जैसे शरणागति के प्रसंग में विभीषण जी की क्या कहते हैं राम जी से, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, क्योंकि शरणागति में जा रहे हैं। जब शरणागति में जा रहे हैं तो अपना प्रभाव नहीं बताएंगे, मेरा ऐसा प्रभाव है, मेरा ऐसा वर्चस्व है, अपना प्रभाव नहीं बताएंगे कि मेरे पिता पुलस्त ऋषि हैं, मेरा जो भाई है कुबेर है, देवता है। अपना प्रभाव नहीं बताया, अपनी दीनता दिखाई। क्या? नाथ दसानन कर मैं भ्राता, मैं दसानन का भ्राता हूँ, अर्थात मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ। अधम लेकर, अधम कहकर अपना परिचय दे रहे हैं। रीति क्या है कि पिता का नाम लेकर प्रणाम करने की रीति है, लेकिन पिता का नाम लेंगे तो ये होगा कि ये शरणागति में नहीं आए, ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन शरणागति में आए हैं तो दीनता दिखानी है, इसलिए बड़ा भाई पिता समान ही होता है, इसलिए बड़े भाई का नाम लेके वहाँ पे दीनता को दिखाया है। क्यों? क्योंकि किसी भी पुरुष की 4 बातों से परीक्षा होती है जब वो किसी की शरणागति में जाता है। कौन कौन सी 4 बातें हैं? एक तो उसका कुल, दूसरा उसका संग कैसा है, तीसरा उसका स्वभाव कैसा है, और चौथा उसका शरीर कैसा है, शरीर से उसका कैसा संबंध है। तो सबसे पहले कुल की बात करते हैं। निश्चर वंश जन्म, मेरा निश्चर वंश में जन्म हुआ है। ये कुल से अधम होना उन्होंने बताया कि मैं कुल से भी अधम हूँ, तभी तो आप स्वीकार करेंगे, क्यों? क्योंकि आप गरीब नवाज हैं। जब तक अधम नहीं होगा तब तक आप स्वीकार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कुल से अधम बताया, निश्चर वंश जन्म, ये कुल से अधम है। फिर क्या कहा? संग, दसानन कर मैं भ्राता, मैं उसका भाई हूँ, तो मुझे रावण का संग प्राप्त है। मेरा संग कुछ शुभ नहीं है कि आप सोचें कि मेरा संग साधु संतों के साथ हो, मेरे में शुभ लक्षण हो, मेरे में अच्छा व्यवहार हो, मुझे पता हो आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको कैसे प्रणाम करना है, आपका कैसा वंदना करनी है, मुझे यही नहीं पता, क्योंकि मेरा संग रावण का संग है। तीसरा क्या कहा? स्वभाव। स्वभाव क्या बता रहे हैं? सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय, मेरा ये शरीर है इसको सहज ही पाप प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि निश्चर वंश जन्म, निश्चर वंश में जन्म हुआ है। 2 चीज़ें आती हैं, कुल और वंश। जब कुल की बात आती है तो पिता का कुल कहा जाता है, तो पिता के कुल की बात कहेंगे तो पिता तो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, तो उनकी जब बात कहेंगे तो फिर
वो बात नहीं आएगी दीनता वाली। इसलिए यहाँ जब वंश की बात कही तो वंश माता का गिना जाता है, क्योंकि वंश वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से आपका जन्म होता है, तो माता से जन्म हुआ है। माता कौन है? माता निशाचरी हैं। तो निश्चर वंश वहाँ से लेके आए हैं शरणागति में, और उसी के लिए कह रहे हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरे शरीर को जो पाप है वो सहज ही प्रिय है। जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को जो अंधकार है वो सहज ही प्रिय होता है। अर्थात कि धर्म का ज्ञान होते हुए भी धर्म क्या है, कर्म क्या है। क्यों? क्योंकि रावण कौन है? रावण हर प्रकार से ज्ञानी है, सब प्रकार वेदों को जानने वाला है, प्रकांड पंडित है, तो ज्ञानी हर प्रकार से है, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी अधर्म प्रिय है। तो वैसा मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी ऐसा है। तो सहज पाप प्रिय तामस देहा, धर्म का ज्ञान तो है, ठीक है, धर्म ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं अधर्मी हूँ, मुझे अधर्म ही प्रिय है। तो यहाँ पे विभीषण जी चाहते तो कुछ भी कह सकते थे, है ना, पुलस्त्य जी के कुल से बात कह सकते थे, या ये भी कह सकते थे मैंने तपस्या करी, मुझे आपकी भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। नहीं, क्योंकि जब शरणागति की बात आती है तो अपने अवगुण गिनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब शरणागति की बात आई है तो यहाँ पे अब अपने अवगुण गिनाए जा रहे हैं कि हमारे में अवगुण कौन से हैं। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीन कुदिष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्तम गति त्वमेका भवानी। क्या कहा? कुकर्मी, मैं तो कुकर्मी हूँ, मेरे से अच्छे कर्म नहीं बनते हैं। कुसंगी हूँ, बुरी संगत में रहने वाला हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना, नाथ दशानन कर्म भ्राता, तो यहाँ पे कुसंगी कहा, मैं कुसंगी हूँ। कुबुद्धि हूँ, हमेशा दुर्बुद्धि हूँ मैं, हमेशा दुष्ट जो चीज़ें हैं वही मन में चलती रहती हैं। कभी कोई पवित्र चीज़ें या कभी पवित्र आचरण वो मेरे मन में कभी नहीं आते हैं। कुदास, आपका दास होता तो अच्छा दास होता ना, आपका दास होता तो भगवान का दास कहलाता, लेकिन मैं आपका दास थोड़ी हूँ, मैं तो अपने मन का ही दास हूँ, मैं माया का ही दास हूँ। मैं अपने मन में जो विकार हैं, जीवन में जो कमियाँ हैं, मैं उनका ही दास बना बैठा हूँ, मैं आपका दास नहीं हूँ। इसलिए कौन हूँ? इसलिए मैं कुदास हूँ। कुलाचारहीन कदाचारलीन, है ना, कुलाचारहीन, कुल से, आचरण से, व्यवहार से सबसे मैं हीन हूँ। मेरे में कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, कोई कुलाचार नहीं है। कोई कहे कि देखो कितने सभ्य हैं, जहाँ पे भी जाते हैं मस्तक झुका के जाते हैं, है ना, आँखों में कितनी लज्जा है, शर्म है, ये इनका आचरण कैसा अच्छा है, कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनको सब पता है। तो मुझ में ऐसा कोई कुलाचार नहीं है, मुझे नहीं पता कि कहाँ कैसे रहना चाहिए, कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और कदाचार लीन, और जो दुराचार हूँ उसमें परायण हूँ, मैं तो हर प्रकार से दुराचार में ही लगा हुआ हूँ। कुदृष्टि, सबसे बड़ी बात कह दी कि कुदृष्टि, मेरी दृष्टि शुद्ध नहीं है। जहाँ देखता हूँ मैं पहले पाप को ही देखता हूँ, मेरी दृष्टि पहले पाप को ही खोजती है, ये किसी के गुण नहीं देखती, वो अवगुण ही देखती है। तो मैं कुदृष्टि रखने वाला हूँ और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। कुवाक के प्रबंध है, प्रबंध सदा हूँ, मैं सदा दुर्वचन ही बोलने वाला हूँ। इसलिए मुझ अधम की एकमात्र आप ही गति है। ठीक है, आप में जो भी अवगुण है, लेकिन और भी तो देवी देवता हैं, यहीं क्यों आए? और भी तो जगह जा सकते थे, और जगह क्या अकाल पड़ गया? और जगह ऐसा तो है नहीं कि और जगह अकाल पड़ गया, कहीं और जा नहीं सकते थे। तो आगे भक्त क्या कहता है? आगे भक्त कहता है, प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरे बा कदाचित न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं किसी को नहीं जानता, आप कह रहे हो कि कहीं और जा सकते हो, मैं किसी को जानता ही नहीं। प्रजशम रमेशम महेशम सुरेशम, मैं
प्रेजस्यम अर्थात प्रजापति, है ना, ब्रह्मा जी। मैं ब्रह्मा जी को नहीं जानता, विष्णु को नहीं जानता। रमेशम, रमा, रमा के ईश, है ना, रमा अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के ईश विष्णु जी। शंकर जी, सुरेश इंद्र, सुरेश इंद्र, या दिनेशम सूर्यदेव, है, निशीथेश्वर व कदाचित। मैं न ब्रह्मा को जानता हूँ, न विष्णु को जानता हूँ, न महेश को जानता हूँ। इंद्र, सूर्य, चंद्र और अन्य किसी भी देवी देवता को मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो केवल आप ही मेरी एकमात्र गति है। अब भगवान की शरणागति ले ली। अब भगवान से क्या कहना है? विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शतुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवाद में, विषाद में, प्रमाद में, परदेश में, है, प्रवास से, दूसरे देश में, मैं कहीं चला जाऊं, जल में, थल में, अनल में, पर्वत में, वन में अथवा शत्रुओं के मध्य, मैं जहाँ पर भी हूँ सदा ही आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे केवल एकमात्र आपका ही आसरा है, मुझे केवल एकमात्र आपकी ही गति है। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जांगवक्त विपत्तो प्रविष्टा प्रणष्टा सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं सदा ही सही कैसा हूँ? सदा से ही अनाथ हूँ। अनाथ हो, दरिद्र, जरा रोग युक्त हो, मैं सदा से ही अनाथ हूँ, दरिद्र हूँ, अर्थात मेरे पास आपको छोड़कर कुछ नहीं है। यहाँ पे धन संपत्ति वाली बात नहीं आई है। जब भगवान से बात कही जाती है तो जो शब्द रहते हैं वो भी सांसारिक ना होके वो भी भागवतिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दरिद्रता की बात आई है वो संसार की दरिद्रता की बात नहीं आई है। मैं सदा से ही अनाथ हूँ। अनाथ अर्थात ऐसा नहीं कि संसार में कोई नहीं है, आपको छोड़कर मेरा कोई आश्रय नहीं है। मैं दरिद्र हूँ अर्थात यदि आप नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र आप हो तो सब कुछ मुझे प्राप्त है। जरा जीर्ण रोगी, जरा अर्थात शरीर, संसार, इनका रोग है, भवरोग है। महाक्षीण दीना, अत्यंत दुर्बल हूँ। दुर्बल से अर्थ है निर्बल के बलराम, वो वाला बल। दुर्बल नहीं कि किसी का शरीर कमजोर है, बीमारी हो गई, वैसा दुर्बल नहीं, निर्बल के बलराम। अत्यंत निर्बल हूँ, है ना, दुर्बल हूँ, दीन हूँ, गूंगा हूँ और विपत्तियों से ग्रस्त हूँ और मार्ग से भ्रष्ट हूँ। विपत्तियों से ग्रस्त अर्थात विकारों से ग्रस्त हूँ और मार्ग से भ्रष्ट अर्थात जिस मार्ग से मुझे आपकी शरणागति प्राप्त होनी चाहिए, जिस मार्ग से मुझे आपका आश्रय प्राप्त होना चाहिए, मैं उस मार्ग से भ्रष्ट हूँ। इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब संसार में एकमात्र केवल और केवल आप ही मेरी गति है। ये शरणागति की बात कही गई। और आज के लिए सत्संग को यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।